नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। देखिए, कुछ दिनों पहले ब्रजभूमि का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे सनातन समाज को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं खजाने की। खजाना किसका? बांके बिहारी जी का। जी हां, बांके बिहारी जी का खजाना 54 वर्षों के बाद खुला तो उम्मीद थी कि सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, हीरे जवाहरात का ढेर लगा रहेगा। लेकिन जब खजाना खुला तो सब कुछ खाली रहा। कुछ भी नहीं था। 2-4 पीतल तांबे के बर्तन के अलावा कुछ भी यहां दिखाई नहीं दिया। अब इसको लेकर तमाम सवाल उठने लगे कि आखिर खजाना गया तो गया कहां? किसने खजाना गायब कर दिया? कई प्रकार के आरोप लगने लगे। कई ने कहा कि जब 70 साल पहले, 54 साल पहले 70s में, यानी 1970 के दशक में ये खजाने पर ताला लगा था। आखिरी बार जब खजाना खोला गया तो उस समय ही यहाँ पर जो तत्कालीन प्रशासन वहाँ पर गया था, उनके और उस समय के गोस्वामियों के बीच में कोई गठजोड़ थी। इस प्रकार के आरोप भी लगे। मामला बढ़ता चला गया। कुंज गलियों में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि खजाने पर हाथ साफ किया गया है, क्योंकि तमाम रियासतों ने यहाँ पर दान किए और जब दान का पैसा, दान का जो हीरे जवाहरात थे, उसको देखने के लिए जब उसको 54 वर्ष के बाद खोला गया तो सब कुछ गायब। अब सवाल कई प्रकार के उठ रहे, क्योंकि 70s की अगर हम बात करें, 1970 के दशक में जब ये खजाना खोला गया था, दोबारा इस पर ताला लगा था, तब उस वक्त सरकार किसकी थी वो जानिए। उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की प्रदेश में, और उसको लेकर भी कई प्रकार के आरोप लगे। एक धड़ा यह भी कह रहा है कि जब खजाना खुला था तो जो चीजें निकली थी वो उस वक्त के मथुरा के SBI बैंक में ले आकर रख दिया गया था, जमा करा दिया गया था। इस प्रकार की बातें भी हो रही हैं। अब जब वो वहां रखा गया तो उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई? आज दोबारा उसको क्यों नहीं खोलकर चेक किया गया कि जो वहां से खजाना निकाल कर यहां शिफ्ट किया गया था वो उतना है कि नहीं? उस समय भी ये आरोप लगे थे। मामला कोर्ट तक गया था। ये कहा गया था कि उस समय जब ये खजाना खोला गया तो उसमें से बहुत सारी चीजें गायब थीं। अब वो गई कहां? ये अपने आप में बड़ी चीज। सवाल इस वक्त आपके सामने है कि आस्था के साथ खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा? करोड़ों सनातनियों के 110 करोड़ सनातनी इस देश में, सभी की आस्था बांके बिहारी जी के साथ रहती है। और आज सभी ये जानना चाहते हैं कि खजाना कहां गया। तहखाने के दरवाजा 54 साल बाद खुला तो आखिर ये स्थिति क्यों निकली? खजाने में सरकारी ताला उस समय क्यों नहीं लगा दिया गया था? इस प्रकार को लेकर भी तमाम बातें हो रही हैं। तत्कालीन प्रशासन की उदासीनता की बात भी हो रही है, ये भी समझने वाली बात हो जाती है। लेकिन सबके बीच में ये सवाल तो बेहद महत्वपूर्ण है, जो जवाब तो चाहिए में आज हम तमाम जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ेंगे उनसे हम लेंगे। लेकिन फलाहारी बाबा हैं, उनकी प्रतिक्रिया आई है। उनका कहना है कि अगर CBI जांच की मांग उनकी स्वीकार नहीं होती, क्योंकि संत समाज ये मांग कर रहा है। हमने कहा ना कि संत समाज भड़का हुआ है, और संत समाज की मांग है कि अगर CBI जांच इसमें नहीं हुई, शासन प्रशासन की तरफ से ठोस काम इसमें नहीं हुआ, तो आमरण अनशन पर बैठेंगे बांके बिहारी जी मंदिर के गेट पर। क्या प्रतिक्रिया है सुन लीजिए, उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। उस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आज बात करेंगे, जवाब तो चाहिए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर प्रार्थना की कि हमारे सनातन हिंदुओं की जो आस्था है ठाकुर बांके बिहारी में, उसका जो तोड़ खाना खोला गया, उस खजाने में कुछ नहीं मिला है, तो उसकी CBI जांच कराएं, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। तो हमने मुख्यमंत्री पत्र लिखा, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। तो हमने प्रधानमंत्री जी को भी इस पत्र लिखकर अवगत करा दिया है और उनसे प्रार्थना की है कि जब तक इस पूरे प्रकरण की CBI जांच नहीं होगी तब तक सनातनी हिंदू चैन से नहीं बैठेंगे। संत भगवान बहुत दुखी हैं, और यदि आप CBI जांच नहीं कराएंगे तो हम लोग अनशन में बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। तो हमारे विश्वास है मोदी जी हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट है, वो हमारी प्रार्थना में जरूर गौर करेंगे। देखिए, 54 साल के बाद ये तहखाना, ये खजाना खोला गया। ये बहुमूल्य संपत्ति थी। अब ये संपत्ति गई कहाँ? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। खजाना गायब है। उम्मीदें बहुत थी, सोना चांदी निकलेगा, हीरे जवाहरात का ढेर लगे रहेंगे, लेकिन सब कुछ गायब। मामला प्रधानमंत्री मोदी से CBI की जांच तक पहुंच गया कि मांग हो प्रधानमंत्री जी से कि इस पर CBI की जांच हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी जी को आपने सुना। इस गंभीर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा गया था। CBI जांच की मांग हो रही है और आज हम इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सरकारी सील की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कुछ व्यवस्थापकों ने सनातन धर्म के अनुयायियों के साथ छल किया है।
बहुमूल्य संपत्ति को चोरी किया है। ये बेहद महत्वपूर्ण और बड़े आरोप जो है वो लग रहे हैं, इसलिए आज हम इस पर बात कर रहे हैं। संत समाज आक्रोशित है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख लीजिए। हमारे साथ हरिनाथ उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हरिनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आभार। अविरल मलिक है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है अविरल। और दिनेश शर्मा फलाहारी बाबा हमारे साथ जुड़ गए हैं। फलाहारी बाबा, आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका भी विशेष आभार। और स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे जो संवाददाता हैं मोहन मीणा, वो भी कनेक्ट हो गए हैं सीधा ब्रजभूमि से, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं अपने संवाददाता की प्रतिक्रिया लूं उससे पहले मैं उस व्यक्ति को फ्रेम में लेकर आना चाहूंगा, फलाहारी बाबा को, जिन्होंने मांग की है सीबीआई जांच की। दिनेश शर्मा और फलाहारी बाबा, आप क्या मांग कर रहे हैं? आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पत्र लिखा है, आपके पास क्या ऐसे कोई ठोस सबूत हैं जो आप इस मजबूत मांग को सामने रख रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ वरना हम आमरण अनशन पर बैठेंगे? देखिए, जो बांके बिहारी का मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध सनातनियों का एक बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के द्वारा, कृष्ण भक्तों के द्वारा करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति दान की गई, हीरे जवाहर सोना चांदी के आभूषण दान किए गए। तो उन पूरे खजाने को तोश खाने से गायब कर दिया। इतने वर्षों के बाद खजाना खोला और उसमें केवल एक सोने की छड़ी मिली, 3 छड़ी चांदी की मिली, आभूषण के खाली डिब्बे मिले। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें घोटाला हुआ है और हमारी सरकार से यही मांग, हमने योगी जी को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। क्योंकि जो कृष्ण भक्तों ने जो जमीन जायदाद दी, किसी ने मकान दिया, किसी ने बंगला दिया, किसी ने फार्म हाउस दिया, किसी ने जमीन दान की, तो उन जमीनों के पेपर नहीं मिल रहे। हजारों करोड़ रुपए की जमीनों के पेपर गायब है। उन पर भूमाफियाओं ने हो सकता है कब्जा कर लिया हो, उन पर फर्जी तरीके से कागज बनाकर उनको बेच दिया हो। तो इस जब तक जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध पानी का पानी अलग नहीं होगा। क्योंकि कृष्ण भक्तों की आस्था का सवाल है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है कि खजाना कहाँ गया। तो इसमें सरकारी सील नहीं थी उस ताले पर, तो वो सरकारी सील ना होने के कारण उस ताले को तोड़कर खजाना को निकाला गया होगा या चाबी मिला के खजाने को निकाला गया होगा। तो इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और जिन लोगों ने भी उस खजाने को निकाला है, चोरी किया है, उनकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी। उनके पास 10-10 होटल कहां से आए, करोड़ों रुपए के फार्म हाउस कहां से आए। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी हमारे साथ जो हमने आज अतिथि बुलाए हैं, हम उनसे भी एक बार उनकी प्रतिक्रिया इस पर राय जान लेते हैं, क्योंकि आपने बेहद महत्वपूर्ण मांग की है और आमरण अनशन का विकल्प वाकई खतरनाक होता है। अब आपने इतनी बड़ी बात की है, क्या बांके बिहारी जी के गेट पर जो है आमरण अनशन करेंगे, तो यहाँ तक बात क्यों आई? आपको ये मांग इस प्रकार से क्यों करनी पड़ी कि मुझे आमरण अनशन करना पड़ेगा? ये भी मैं आपसे समझूंगा, आप प्लीज़ बने रहिएगा। हमारे जो संवाददाता हैं ब्रजभूमि से, मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं मोहन, उनसे बातचीत करेंगे। मोहन, जब से इस तोशखाने को खोला गया, इस खजाने को खोला गया, तब से जो है ये विवाद जो है दिन पे दिन बढ़ता गया। मौजूदा स्थिति क्या है इस पूरे मामले की, प्लीज बताइए दर्शकों को। मोहन जी आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बार 1971 में जब ये खजाना खोला गया तो ऐसा बताया जा रहा था कि यहाँ पर बहुत खजाना है। उसके बाद 54 वर्ष बाद जब ये 2025 में ये जब खजाना खोला गया तो बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि जब खजाने का तोशखाना खोला गया तो वहां पर जो बॉक्स मिले थे, उन बॉक्सों के अंदर भी आभूषण के बॉक्स मिले। बड़ी बात यह है कि बॉक्स मिलना और उसके अंदर आभूषण के बॉक्स मिलना और उसमें आभूषण ना मिलना, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था। उस टाइम की जो सरकार रही थी, बताया जाता है कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उस टाइम की कमेटी गठित नहीं की गई थी या उस पूरे जो खजाने का लेखा जोखा नहीं था? तो ये सारे सवाल हैं। लेकिन इस पूरी प्रतिक्रिया में अगर हम बात करें कि जब ये खजाना नहीं मिला तो यहाँ पर जो मथुरा में साधु संतों को बड़ा आहत मिला, लोगों में बड़ी एक जिज्ञासा थी, एक उत्साह था। जिस तरह से पद्मा स्वामी मंदिर में जो है खजाना मिला था, तो कहीं ना कहीं बिहारी जी मंदिर के खजाने को लेकर भी एक संत में बड़ा उत्साह था कि बिहारी जी का एक बहुत बड़ा खजाना यहाँ मिलने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रक्रिया चली और खजाना नहीं मिला तो कहीं ना कहीं इस संतों में बड़ा आक्रोश है और ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय मथुरा में बना हुआ है। लोग यहाँ श्रद्धा से आते हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो सबकी श्रद्धा आस्था उसमें जुड़ी हुई थी। और इस बीच अगर खजाना नहीं मिल रहा है तो साधुओं में काफी रोष है और वो जो है सीबीआई की मांग कर रहे हैं, यानी कि सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, जिसमें फलाहारी बाबा ने जो है मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है और उसके बाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं होती है तो वो बिहारी जी के मंदिर के गेट पर आमरण अनशन करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। ठीक है, नहीं बिल्कुल, वाकई में ये बेहद खतरनाक विकल्प होता है जिसके बाद फलारी बाबा कर रहे हैं, इसलिए उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये नौबत क्यों आई कि आज वो आमरण अनशन पे मजबूर हुए हैं। उनसे हम और बात करेंगे। हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। बिना किसी देरी के मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अबरल मलिक से उनकी प्रतिक्रिया जानूंगा। अबरल, यदि आरोप सत्य है कि खजाना गायब है तो केंद्र सरकार या यूपी सरकार की तरफ से अब तक इस विषय पर कोई गंभीर प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि इसमें राजनीतिक असंवेदनशीलता दिखाई दे रही है। मामला बहुत गंभीर है, 110-112 करोड़ सनातनियों से जुड़ा ये विषय है। अबरल जी, नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से, और विशेषकर मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा और सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का सुरेश चवाणके जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया और इस मुद्दे पर डिबेट रखी। और उसके साथ साथ जहां तक विषय दिनेश शर्मा जी का यहाँ पर वो मौजूद है, फलारी बाबा, निश्चित रूप से जिस प्रकार की उनके द्वारा मांग उठाई गई है हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं, इसमें कोई किसी रूप में इफेंट बट नहीं है। लेकिन जहां तक विषय पर्टिकुलरली एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का और उत्तर प्रदेश सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का, हमारा स्पष्ट मानना है पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है सनातनियों की आस्था के साथ किसी रूप में किसी प्रकार से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी संस्था हो या कोई व्यक्ति हो या व्यक्ति विशेष के द्वारा किसी प्रकार की बात की जा रही हो। मैं समझता हूं जहां तक विषय एक तरीके से सनातनियों की आस्था का, उसके साथ खिलवाड़ का, तो किसी रूप में सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कहीं भी किसी रूप में करप्शन या भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से संपत्ति की चोरी का एक विषय उठाया गया है, मैं विशेषकर आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। और किसी रूप में संपत्ति की चोरी नहीं होने दी जाएगी सनातनियों की। और उसके साथ साथ जहां तक विषय चोरी तो हो गई ना, चोरी तो हो गई ना अबरल, चोरी हो गई है। ये खजाना जब खुला तो उसमें सोना चांदी, नहीं सुनिए मेरी बात, इन तमाम चीजों की उम्मीदें थी। और जैसा कि फलारी बाबा अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने ये मांग की है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है, लेकिन चोरी हो चुकी है। अब ये खजाना गया कहां, वो विषय है। इसी की तो मांग आज हम कर रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच सरकार को करानी चाहिए। और इस पर अब तक केंद्र सरकार की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी गंभीर प्रतिक्रिया नहीं आई। पानी का पानी होगा, ठीक है, ये गंभीर प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है, वो भी मैं जानना चाह रहा था कि क्यों नहीं, क्योंकि राजनीतिक असंवेदनशीलता इसमें नजर आती है। आप प्लीज बने रहिएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ है अजनाथ उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, आपको डिबेट में शामिल कर रहा हूं। बताया जाता है कि 1970 के आसपास जो है खजाना खोला गया था, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि जब खजाना खोला गया था उसके बाद दोबारा जब ताला लगा तो उसका जो लेखा जोखा होता है, ये सब कुछ सरकार के अंडर में होता है, वो लेखा जोखा नहीं रखा गया। और ये सुनिश्चित करना तो सरकार का काम था। सरकार ने उस वक्त उस समय ये जिम्मेदारी क्यों नहीं दिखाई, निभाई। अब इसको आप लोग स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहूंगा इस पर, और इस विषय पर भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो। अजनाथ जी, देखिए, इस समय 2014 के बाद से जिस तरह से देश में सनातनियों और सनातन धर्म के प्रति असंवेदनशीलता दिखाई जा रही है, केंद्र सरकार चाहे राज्य सरकार हो, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आपको उदाहरण दूं, थोड़ा सा 1-2 मिनट समय दीजिएगा। अभी प्रधानमंत्री हमारे छठ पूजा का कार्यक्रम दिल्ली में रख रहे थे, नई दिल्ली में काल्पनिक यमुना नदी बनाकर वहां अर्घ देना चाहते थे। लेकिन जब हल्ला उठा, यार ये तो बिस्लरी का पानी है, ये है वो, जब तो 49 साल की उम्र से ऊपर हो गए, 49 साल जब से बड़े हुए वो, तब से कभी उन्होंने छठ पूजा का दिखाई नहीं दिया कि पूजा कर रहे हैं। बिहार में वोट चल रहा है, मतदान चल रहा है, उसको प्रभावित करने के लिए छलावा कर रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बिहार में जाकर कह रहे हैं कि राम मंदिर बना, सीता माँ का मंदिर का लोग विरोध कर रहे हैं। अरे भैया, अपने प्रदेश में हमारे लाखों करोड़ों सनातनियों के जो आस्था के केंद्र है बाके बिहारी, वहां से जो है उनके खजाना गायब हो जा रहे हैं। ये बात अलग है कि इन लोगों के सरकार में चाहे देश का खजाना हो चाहे मंदिर का खजाना हो, सभी गायब हो रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो है हमारे शंकराचार्य थे, वहां पर केदारनाथ के मंदिर का भी सोना गायब हुआ, वो विरोध करते रहे, उसकी आज तक जांच नहीं हुई। तो हमारे फलारी बाबा भी विरोध कर रहे हैं। देखिए इनकी कितनी सुनी जा रही है। सरकार इसमें बढ़ावा देती है लुटेरों को, ये जानबूझकर नहीं करते।
ठीक है, नहीं वो हम बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं, लेकिन जो मैंने सवाल आपसे पूछा हरिनाथ जी, मैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाह रहा था। उस समय स्टेट में आपकी सरकार थी, केंद्र में आपकी सरकार थी। बांके बिहारी जी के मंदिर का उस समय जब खजाना खोला गया था तो जो भी ज्वेलरीज मिली थी, खजाना जो भी मिला था, बताया ये भी जाता है कि उस समय जो है कोई सरकारी ताला उसके बाद नहीं लगाया गया। इसका भी फायदा उठाकर जो है लोगों ने इसमें सेंधमारी कर दी। ये गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की सरकार ने उस समय क्यों निभाया था, क्यों दिखाया था, इसके बारे में भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो हरिनाथ जी। देखिए, वो 71 में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है। और सरकार उस समय मैनेजमेंट कमेटी सब गठित हुई थी, जैसा कि आप लोग कह रहे थे, हम लोग भी देखे। कोई प्यारे लाल जी थे, क्या है, इन लोगों की कमेटी गठित हुई। उसका एक पत्र मथुरा SBI में रखा गया, वहां पर भी होगा। ये तब कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी जो प्रशासन का रहा है वहां पर, उन लोगों की भी मिली भगत। एक भक्त कह रहे थे कि वहां पर जब खजाना खोला गया तो लग रहा था यहाँ जो है रोज झाड़ू पोछा होता है, लगी नहीं रहा था कि 54 साल बाद खोला गया है। तो भैया 9 साल से आपकी सरकार है, उसके पहले भी बीजेपी की, आपकी नहीं बीजेपी की सरकार, उसके पहले भी बीजेपी की 6-7 साल सरकार रही है, आगे पीछे आती जाती रही। तो ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या किए? अब आप 73 की बात कर रहे हैं, 71 की बात कर रहे हैं, उस समय वहां के जो प्रशासन का रहा होगा। हरिनाथ जी देखिए, बात तो हम करेंगे, बात इसलिए करेंगे क्योंकि जब कोई विषय हमने उठाया है तो उसके बैकग्राउंड में जाने की आवश्यकता है। अब इस पर आप पैदा हुए थे कि नहीं, मैं पैदा हुआ था नहीं, ये विषय नहीं है। ये खजाना 1932-36 में भी खुला था जब अंग्रेज का शासन था देश में, उसकी भी हम बात करेंगे। कहीं उस समय तो नहीं ये पूरा खजाना जो है गायब कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि अंग्रेज तो सब लूट के गए थे। तो आज हम उसकी भी बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम बात नहीं करेंगे, बात हम हर चीज़ की करेंगे। इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। प्लीज़, हाँ प्लीज़ बने रहिएगा। एक स्वामी दिव्यानंद जी भी हैं, ओपनिंग रिमार्क उनका भी हो जाए, उसके बाद इस पर और डीपली चर्चा करेंगे। सर प्लीज़ बने रहिएगा। स्वामी दिव्यानंद जी, बतौर एक हिंदू धर्मगुरु, धार्मिक संस्थानों में आस्था और पूजा वस्तुओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? और ये जो खजाना गायब होने की बात सामने आ रही है, इसको आप किस प्रकार से देख रहे हैं? स्वामी दिव्यानंद जी। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री कृष्ण। देखिए, गोस्वामी जी, ऐसा है, बांके बिहारी जी पूरे ब्रह्मांड के संचालक, किसी धर्म के हो, आज वो बदल गए हों, भारतवर्ष में, पूरी पृथ्वी में, दुनिया में जो भी लोग हैं, सभी को सनातन से प्रेम है, जिनको नहीं होना चाहिए। किसी धर्म की उनकी पूजा पद्धति बदल गई हो। कहने का अर्थ, हमारे संपूर्ण जगत के मालिक, सृष्टिकर्ता बांके बिहारी जी की संपत्ति के ऊपर अगर किसी प्रकार के, इस प्रकार की बातें, ऐसी घटना घटती है, और सबसे पहले अपने पैनलिस्टों में बड़ा दुख होता है। हम धार्मिक कितने संवेदनशील बात कर रहे हैं और तुरंत भाई मोदी जी और योगी जी और एक दूसरे को प्रत्यक्ष भाई विषय से हटके जहां अवसर मिला वो लग गए। मैं कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मुझे राजनीति से लेना देना नहीं। मैं तो लगा हूं कि चलो बांके बिहारी की बात करेंगे, यहाँ योगी जी, मोदी जी, कांग्रेस और बीजेपी भी होने लग गया। तो ये बड़ी विनती करूंगा सभी जितने राजनीतिज्ञ बैठे हैं, प्रवक्ता, मुद्दे की बात होनी चाहिए, विषयांतर करना उचित नहीं होता। रह गई बात, यदि एक सब सही आपने कहा कि क्या अंग्रेजों के समय, किंतु 1971 में जब खोला गया, उस समय की जो स्थिति थी और उसके बाद बंद पड़ा, तब तो किसके संरक्षण में उस समय था और उसके बाद भी जिसके संरक्षण में था, पकड़ी तो नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उत्तर तो नहीं देना चाहिए, ये तो बच नहीं सकते आप। मैं नहीं जानता हूं, ये स्पष्ट करना होगा, आप ही समझेंगे कि उस समय किसकी सरकार थी, उस समय किसके देखरेख में सारा कार्य हुआ, सरकारी ताला क्यों नहीं लगा, क्यों बचा गया, सरकारी ताला लगाने से क्यों बचा गया, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। स्वामी दिव्यानंद जी, एक छोटा सा सवाल और आपसे। फलहारी बाबा यहीं बैठे हैं, वो आमरण अनशन की बात कर रहे हैं, क्या आप इस मांग का समर्थन करते हैं? ये भी बेहद महत्वपूर्ण होगा, यहाँ पर आपकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल, जो भी फलहारी बाबा जी ने कहा है, यदि ये मांग पूरी नहीं की जाती, यदि हम संतुष्ट नहीं होते हैं, संत समाज पूरा देश व्यापी, पूरे देश में, मैं बाहर की बात नहीं करता, किंतु पूरे देश में यह प्रतिक्रिया की होगी। हम सभी संत समाज इसका आंदोलन करेंगे, प्रत्येक प्रदेश, सभी प्रदेशों में। ठीक है, हमारे साथ फलहारी बाबा हैं, मैं पुनः फलहारी बाबा की तरफ बढ़ूंगा। फलहारी बाबा, बहुत सारी बातें हैं, जब हम इस बारे में पढ़ रहे थे आज, तो हमको पता चला कि जब उस समय ये पूरा खजाना खोला गया था तो इसमें जो भी आभूषण निकले थे 70s में बाबा, सारे आभूषण को जो है वो मथुरा में
SBI की भूतनाथ शाखा जो है वहां पर लाकर जमा करा दिया गया था, इस प्रकार की बातें हैं। और वहां पर जो है उसको लॉक कर दिया गया था। दोबारा जो है उस भूतेश्वर ब्रांच जो है SBI की, वहां पर दोबारा जो है उसको खोला नहीं गया, चेक नहीं किया गया, पारदर्शिता भी नहीं रही। दोबारा जो है आज जब इस प्रकार की बात सामने आई तो ये उसको खोलकर दोबारा जो है दिखाया, बताया नहीं गया कि भाई क्या निकला था। और ये भी कहा जा रहा है कि उस समय जब 70s में खजाना खुला था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो है गायब थीं, और उसमें भी गोस्वामी समाज ने ये आरोप लगाया था कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं गायब हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशासन और उस समय कुछ गोस्वामियों का गठजोड़ भी था। इस सभी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा फलारी बाबा। ये 54 वर्ष हो चुके हैं इस खजाने को जी, 54 वर्ष के बाद खोला गया है जी। तो उसमें ना तो एक सरकार कांग्रेस थी, ना अकेले भाजपा थी, ना अकेले जनता दल थी, तो कई सरकारें भी बदली, कई रिसीवर बदले, कई प्रबंधक बदले, कई व्यवस्थापक बदले। तो इसमें एक व्यक्ति का घोटाला नहीं है, आते गए, बदलते गए, लूटते गए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। 54 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का खजाना लूटा गया है। तो जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक वो अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे। ये इसमें सरकारी सील क्यों नहीं लगाई गई ताले में, इसकी विशेष सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई, तो ये बहुत पहलू हैं। इन सभी पहलुओं की जांच होगी तभी दूध का दूध पानी का पानी अलग होगा। नहीं तो इन सबके बीच में ये जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि उस समय जब खजाना खोला गया था तो जो भी चीज़ें उस बक्से में निकली थी वो सब भूतेश्वर शाखा स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया था। इस पर अगर आप कुछ कहना चाहें तो क्या वाकई में ऐसा हुआ था या ये सब फिजूल की बातें हैं? देखिए, राजा महाराजाओं के द्वारा जो संपत्ति दान की गई मंदिर को, उसके पेपर नहीं मिले हैं। जो कृष्ण भक्तों ने हीरा, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के आभूषण दिए थे वो आभूषण नहीं है। जो सोने का मुकुट था ठाकुर जी का वो गायब है। तो जितने भी संपत्ति थी, आभूषण थे, ये वहां नहीं मिले हैं। 44 वर्षों में जितना जमा किया गया था खजाने वो कुछ नहीं मिला है। तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। जिसने भी किया उसको बांके बिहारी देखेंगे। नहीं तो इसमें जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए फलारी बाबा? जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? जिम्मेदारी किसकी? जवाबदेही कांग्रेस सरकार की भी थी, क्योंकि उस समय ताले में सील क्यों नहीं लगाई। जनता दल की सरकार, भाजपा की सरकार, बसपा की सरकार, सपा की सरकार, सभी सरकारें रही हैं। तो इस सभी की जवाबदेही है कि इसमें सरकारी सील क्यों नहीं लगाई गई, ऐसे खजाने को लापरवाह तरीके से क्यों छोड़ा गया। और उन रिसीवर की भी जिम्मेदारी है, उन गोसाई व्यवस्थापकों की भी जिम्मेदारी है जिन्होंने इस खजाने को लूटा, चोरी किया, गायब किया। ठीक है। लेकिन इन सबके बीच में आज आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर CBI जांच की मांग नहीं हुई तो मैं आमरण अनशन का एक खतरनाक विकल्प चुनूंगा। यहाँ तक नौबत क्यों आई? आपके प्रयास का ये अकेले आमरण अनशन करने वाले नहीं है। यहाँ पर ब्रजवासी संत भगवान जो कृष्ण भक्त हैं बांके बिहारी की, जिन्होंने बांके बिहारी से शादी की है, साधु इंदुलेखा जी, वो भी भूख हड़ताल अनशन पे बैठे तैयार है। यहाँ के बड़े बड़े भागवत आचार्य भूख हड़ताल बैठने तैयार है। यहाँ जो संत भगवान बैठे तैयार है। ये बहुत बड़ा मामला है। यहाँ संत आक्रोशित हैं। ठीक है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं मोहन। मोहन, जब इस बार खोला गया उस खजाने को, उस तहखाने को, तो बताया ये जा रहा कि वहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि नियमित अंतराल पर इसकी साफ सफाई होती हो। क्या ऐसा था कि 54 साल बाद अगर कोई कमरा खुलता है, कोई तहखाना खुलता है तो वहाँ पर ऐसा तो नहीं रह सकता है या हो सकता है कि भाई वहाँ पर रेगुलर साफ सफाई होती हो या प्रॉपर जो है हर चीज़ व्यवस्थित दिखाई दे? मोहन, क्या हुआ एग्जैक्टली जब ये खजाना इस बार खोला गया आफ्टर 54 ईयर्स? जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा के वहां पर पोछा लगता था, अगर इस तरह की बात है तो ये बड़ी निंदनीय है। क्योंकि अगर 54 साल बाद अगर खजाना खोला जा रहा है, कोर कमेटी वहां मौजूद थी, कई विभाग वहां मौजूद थे, पुरातत्व विभाग की टीम वहां पर मौजूद थी, वन विभाग की टीम वहां मौजूद थी। इन सारे लोगों की मौजूदगी में, CCTV कैमरे की मौजूदगी में पूरा प्रशासन मौजूद था। और जब ये खोला गया तो ये अभी तक तो इस तरह का कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है कि जब ये खुला था, गेट जब ये तोड़ा गया, खोला गया, तो उसमें कहीं नहीं तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर की गई थी मोहन? जब ये खोला जा रहा था तब कोई बड़ी टीवी वगैरह बाहर लगाई गई थी कि बाकी लोग भी देख पाएं कि किस प्रकार से, चूंकि पारदर्शिता बड़ी आवश्यक है, लोगों के आस्था से जुड़ा विषय है, तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा उस समय की गई थी कि ट्रांसपेरेंसी रहे, लोग देखें कि किस प्रकार से खोला जा रहा है, क्या क्या निकल रहा है उसमें से? मोहन,
नहीं आशीष, ये बड़ी बात है कि ऐसा लोगों ने विरोध भी किया था कि अगर इतने बड़े खजाने को और इतने साल बाद अगर निकाला जा रहा है या देखा जा रहा है तो एक कैमरा जो है वो अंदर होना चाहिए था और एक बाहर टीवी बड़ा लगाया जाना चाहिए था, जिससे वो सारी पारदर्शिता के कैसे एंट्री हुई, कैसे दरवाजा खुला, कैसे बेसमेंट में अंदर गए और वहाँ क्या क्या चीज मिली, वो सारा लाइव टेलीकास्ट जनता ने मांग की थी। लेकिन वो जब की थी जब खजाना खुल रहा था और खजाने के दौरान खोलने के दौरान खजाना नहीं मिला तो कुछ गुसाइयों ने इसका विरोध किया कि जैसे पद्मनाभ स्वामी में खजाना जब खोला गया था तो वहाँ बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, सेम इसी तरह से स्क्रीन जो है बिहारी जी मंदिर में लगाई जाती और ये पूरा जब खजाने का ये जो प्रोजेक्ट चल रहा था, ये जो टीम है यहाँ लगी हुई थी, वो उसकी बारीकियां वहां पर जो है नजर आती। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की मांग रही, लेकिन ये मांग जब रही जब वो खजाना खुल चुका है। और रही बात पोचे की, तो इस तरह की अभी कोई कहीं पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरह से अंदर से जो वीडियोज आए हैं, जो फुटेज आए हैं, उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि बॉक्सेस के ऊपर कितनी धूल है, मिट्टी है। अगर वहां पोचा लग रहा था तो फिर वहां पर वो 2 सांप क्या कर रहे थे जो वन विभाग ने रेस्क्यू किए। ये भी बड़ी बात है कि वन विभाग की टीम एंटर करती है और रेस्क्यू करती है, 2 सांप के बच्चे वहां मिलते हैं। अगर साफ सफाई वाली बात है, अगर साफ सफाई होती तो इतनी धूल मिट्टी या सांप वहां नहीं मिलते। आशीष, ठीक है, आप बने रहेगा बिल्कुल। और बेहद महत्वपूर्ण आपने विषय रेज किया है। हमारे साथ अविरल भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अविरल, अगर मामला इतना गंभीर है तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है, ये भी सवाल है। आज संतों को, जो हमारे पूज्य संत हैं, फलारी बाबा यहाँ बैठे हैं, दिव्यानंद जी महाराज यहाँ पर बैठे हैं, आज हमारे पूज्य संतों को आमरण अनशन की चेतावनी क्यों देनी पड़ रही है? जी नहीं, देखिए अभी ये विषय सामने आया, निश्चित रूप से गंभीर विषय है और शर्मिंदगी वाला विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से सीबीआई जांच का या किसी प्रकार की जांच का, मैं समझता हूं निश्चित रूप से जांच होगी और जांच के पश्चात दूध का पानी का पानी हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई किसी रूप में दो राय नहीं है। और किसी प्रकार से भ्रष्टाचार या किसी रूप में चोरी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस प्रकार ये घटना घटित हुई है, निश्चित रूप से इसके ऊपर जांच होगी और जो भी लोग जिम्मेदार होंगे उनको सामने लाने का काम निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी, इसमें किसी प्रकार से कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का और केंद्र सरकार का, हमारे मोदी जी की सरकार का, निश्चित रूप से सनातन धर्म के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश रची जाएगी, आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, उसे टॉलरेट करना। तो ये जो खजाना खाली हुआ है, सीधा सवाल है मेरा, एक और सीधा सवाल है अविरल जी, ये जो खजाना गायब होने की बात सामने आ रही, क्या उस दौर की सरकारों की गड़बड़ी का नतीजा है, हाँ या ना? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जहां तक विषय पर्टिकुलरली अगर सरकारों की बात कर ली जाए तो देश में 60 साल तो कांग्रेस की सरकार रही है, उपाध्याय जी के नेतृत्व वाली सरकार रही। उपाध्याय जी को अब जवाब देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार का जवाब देना चाहिए ना। और साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से हमारी पार्टी की सरकार 2014 में आई है, परिवर्तन आया और निश्चित ही करप्शन फ्री इंडिया का निर्माण करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और इस विषय का ही पर्दाफाश होगा। और जहां तक विषय एक तरीके से आमरण अनशन का मैं निवेदन करना चाहूंगा पूज्य संतों से, किसी प्रकार से आमरण अनशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से सरकार के मामला अब संज्ञान में आया, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल ने उठाया है, अब निश्चित रूप से इसमें जांच होगी और जांच के बाद निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी उनके विरुद्ध जो भी दोषी हो। ठीक, फलारी बाबा, क्या आप संतुष्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों से या कुछ इसमें एड ऑन आप करना चाहते हैं? छोटा सा जवाब इस पर चाहूंगा, इसके बाद मुझे ब्रेक लेना है, फिर मैं लौट कर आऊंगा, फिर हरिनाथ जी से बातचीत करूंगा। फलारी बाबा, देखिए अविरल मलिक जी विद्वान प्रवक्ता हैं भाजपा के, और ये हमारी बात को मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे और हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, तो हमें विश्वास है। तो आज हम बात कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर के तोशखाना विवाद की, बांके बिहारी जी के खजाने की, जिस पर आस्था जो है वो टिकी है सभी से। आज हम एक एक पहलू की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हरिनाथ उपाध्याय जी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। बार बार 1971 में हुई गड़बड़ी, लापरवाही, इस प्रकार की बातें हरिनाथ उपाध्याय जी हो रही है, लेकिन पारदर्शिता इस समय भी नहीं बरती गई। जब ये खजाना खोला गया तब कोई वहाँ पर कैमरा, कोई टीवी जो है वो नहीं लगाई गई, ताकि लोगों को पता चल पाए, लोग भी जिनकी आस्था जुड़ी है वो भी देख पाएं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहाँ। जी देखिए आशीष जी, आपने खुद ही कहा है कि इस समय जो पारदर्शिता बरतनी चाहिए थी नहीं बरती गई, और यहाँ तक कि संतों को आमरण अनशन की बात करनी पड़ रही है। आज ये कई दिनों की बात है, सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया और आप
1971 की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस समय जो व्यवस्था उचित रही होगी, पारदर्शिता रही होगी, वो किए होंगे। लेकिन हम इस समय की बात से आप देख लीजिए कि इस समय की वर्तमान सरकार, जिसको लोग कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट की सरकार, जबकि है नहीं, लेकिन बनते हैं हिंदू हृदय सम्राट होते, तो जो इन लोगों के कार्यकाल में हिंदू धर्म या नुकसान हुआ, हमारी समन्वयवादी संस्कृति जो है एकाधिकार में बदलती जा रही है, हमारा लचीलापन कठोरता में बदलता जा रहा है, ये सब नहीं होता, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जहां तक अविरल जी कह रहे थे, अविरल को बता दे, ये 2014 से अपनी सरकार बता रहे हैं, तो ऐसे ही ये लोग झूठ बोलते हैं, तो जानकारी नहीं होती है। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात करें, भाई कल्याण सिंह किसके मुख्यमंत्री थे, राम प्रकाश गुप्ता किसके थे, आगे राजनाथ सिंह किसके थे, बहन मायावती के साथ मिलकर सरकार भी इन्होंने बनाई, तो ये लोग सरकार नहीं चलाए थे क्या? उपाध्याय जी, अब तो एक मेरा सवाल है, एक मेरा क्रॉस क्वेश्चन है सर आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरा सवाल है कि 71 में आप कह रहे जाने की आवश्यकता नहीं है, चलिए नहीं जाते हैं, लेकिन एक सवाल जो है मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपसे समझना चाहूँगा। 1971 में जो कुछ भी हुआ, खजाना खुला, क्या निकला क्या नहीं निकला, SBI के किस ब्रांच में खजाने को जमा किया गया, ये तमाम बातें जो है रिसर्च करते तो पता चलता है, कई आर्टिकल्स में ये तमाम चीज़ें जो लिखी मिलती हैं। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो उन तमाम चीज़ों को उस समय सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। क्या कुछ किसी दस्तावेज को, किसी डॉक्यूमेंट को छिपाने की कोशिश की गई, हिसाब किताब नहीं रखा गया, कोई नहीं दिखाया गया किसी को कुछ कि भाई खुला खजाना तो निकला क्या, और क्या क्या हमने फला बैंक में जमा कराया है। लोगों को पता होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी गायब रही। क्या दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश की गई, ये सवाल क्यों ना उठे, है ना उपाध्याय जी? आशीष जी, हमारा जहां तक मानना है, कोई दस्तावेज छिपाने की बात नहीं हुई। देखिए 70 के दशक की बात हम करें तो ठीक है, बेईमानी थी समाज में, थोड़ा तो रहा ही होगा, लेकिन ये बेईमानी और मंदिर के लूटने की परंपरा, जो मठों को आज को लूटने की, ये 80-90 के दशक के बाद से ज्यादा बढ़ा है, और 89 के बाद से हमारी सरकार नहीं है, तो ये हम नहीं कहते ये कब लूटा गया है, बहुत सी सरकारें रही, किसी के समय लूटा गया होगा। इसीलिए तो हमारे जो है फलहारी बाबा जो है दिनेश शर्मा जी, आदरणीय आचार्य जी कह रहे हैं कि इसकी CBI जांच हो, तब तो पता चलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसकी शिथिलता के वजह से ये काम हुआ, तो वो जांच करा दे और ईमानदारी पूर्वक जांच कराएं। ऐसा न हो कि जो लूटा हो वो कहीं करोड़ों का चंदा दे दे भारतीय जनता पार्टी की, उस पर से जांच क्लीन चिट मिल जाए। ये भी तो इनकी सरकार में हो रहा है। ये सबको ध्यान देते हुए अविरल का जवाब महत्वपूर्ण होगा। इस पर अविरल जो भाजपा के प्रवक्ता उनका जवाब महत्वपूर्ण होगा। जी जल्दी से पूरा कर लीजिए सर, पूरा कर लीजिए। हाँ जी, उसकी ईमानदारी पूर्वक जांच कराएं और जो इसमें दोषी हो निश्चित रूप से संत समाज के सामने उसका नाम आना चाहिए और उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इस पर अविरल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा जो बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन उससे पहले फलहारी बाबा हैंड रेज कर रहे थे, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। बाबा प्लीज। देखिए, जो खजाना आता है, जो संपत्ति आती है बांके भाई मंदिर पर जी, तो जैसे किसी ने सोने का मुकुट पहनाया तो उस मुकुट को उस खजाने में रखा जाता है। किसी ने हार पहनाया तो उस हार को खजाने में रखा जाता है। तो उसकी जानकारी केवल व्यवस्थापक को होती है। तो वो व्यवस्थापक चाबी दूसरी बनाकर उसको निकाल लेते हैं, फिर खजाने को बंद कर देते हैं। तो ये एक साल का खजाना नहीं है, ये प्रत्येक वर्ष खजाने को लूटा गया है। ये जब कोई सामान आता है, कोई किसी संपत्ति दान की, तो उस संपत्ति के पेपर उस तोश खाने में रखे जाते हैं। तो उस व्यवस्थापक को ही मालूम होती है कि इसमें क्या रखा है, तो वो चाबी बनाकर। तो ये कैसे संभव है कि इतना बड़ा मंदिर जिस पर करोड़ों श्रद्धालु जाते हैं, महीनों में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, इतने बड़ी मंदिर से इतने बड़े बड़े कांड व्यवस्थापक कर दें और सरकार को पता ना रहे, ये कैसे संभव है? लोगों को पता ना रहे, ये कैसे संभव है? मैं ये जानना चाहूंगा, सरकार की नाक के नीचे इतने बड़े कांड हो जाएं। फलहारी बाबा, ये तो व्यवस्थापकों की जिम्मेदारी होती है। पूरा मंदिर उनके हैंडओवर होता है, वो उसमें कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। उसमें सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये सवाल मैं अविरल जी से पूछूंगा नहीं। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया। अविरल जी, सरकार आपकी लंबे समय से केंद्र में भी है, स्टेट में भी आप हैं। मंदिरों, सिर्फ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली बांके बिहारी जी का मंदिर, इस देश में जितने भी मंदिर हैं इंक्लूडिंग बांके बिहारी जी का मंदिर, धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा, उनकी पारदर्शिता के लिए किया क्या आप लोगों ने?
जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है एक तरीके से पारदर्शिता का और सुरक्षा का और संतों की सुरक्षा का, अगर अखबारों की हेडलाइंस देख ली जाए 2017 से पहले की, पर्टिकुलरली खाली उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में ही किस प्रकार से निरंतर घटनाएं होती थी और जो छोटे छोटे मंदिर गांवों में होते हैं उसमें मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं बिल्कुल उस पर नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल उस दिशा में काम हुआ है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी, पहले नहीं होती थी पारदर्शिता। 1971 में क्या हुआ कोई जान ही नहीं पाया आज तक, लेकिन जब आपकी सरकार है और इन 10-11 सालों में ही क्या खजाना चढ़ा, कहां गया, वो तो मिलना ही चाहिए था कम से कम। वहां पर तो पारदर्शिता होनी चाहिए थी आपकी। योगी जी से बेहतर मुख्यमंत्री क्या होगा मंदिरों के लिए? जी बिल्कुल निश्चित रूप से, और उसके साथ साथ फलारी बाबा का भी इस पे सवाल है, दिनेश शर्मा जी का भी इस पे विशेष सवाल है। जांच और कार्रवाई के विषय में निश्चित रूप से जांच होगी और कठोरतम कार्रवाई होगी और सबक सिखाने का काम निश्चित रूप से हमारी सरकार के द्वारा एक तरीके से किया जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है विपक्ष का, मैं समझता हूं विपक्ष को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं लेना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है पर्टिकुलरली सनातनियों के ऊपर हमले का, खजाने का पैसा बेच के आपने अडानी को दे दिया, वो देखिए कह रहे हरिनाथ उपाध्याय जी। नहीं, वो ऐश्वर्य उपाध्याय जी का संबंध अडानी के साथ और अंबानी के साथ बहुत बढ़िया है। किस तरीके से अडानी के साथ अलायंस इनका हुआ है रेवंत रेड्डी सरकार का, वो व्यवस्थापकों से बीजेपी की सेटिंग है, व्यवस्थापकों से बीजेपी वालों ने कह दिया कि आप धीरे धीरे गायब करो, सरकार हमारी है और वो जो है चंदा देना है वहां पे अडानी को, अंबानी को, इस प्रकार की बातें जो है वो बहुत ही हास्यास्पद आरोप है। मैं सोचता हूँ हास्यास्पद आरोप लगा रहे हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है राहुल गांधी का, राहुल गांधी भी इसी प्रकार की बात करते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी ऐसी बात करती है, इसीलिए लोग लगातार हंसते हैं और हंसने से ज्यादा कुछ नहीं है इससे ज्यादा। अच्छा, इस पर स्वामी दिव्यानंद जी जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, सीधा सवाल है। जो भी खजाना वहां पर चढ़ाया जाता है, जैसा कि बताया महाराज जी ने, फलारी बाबा ने, कि भाई वहाँ पर मुकुट चढ़ता है, हार चढ़ते हैं, तमाम चीज़ें जो वो रोज़ाना लगभग जो है वो श्रद्धालु आते हैं अपने अपने दान के हिसाब से। पुरानी रियासतों में भी बड़े पैमाने पर दान आता था उस समय, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी लंबे समय तक जो है दान आता रहा। वो सब कहाँ एकाएक गायब हो गया, इसको लेकर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो क्या गलत है? मौजूदा सरकार अगर कहा जाता है कि भाई वो मंदिरों की रक्षा, सुरक्षा, पारदर्शिता, इस प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन वो धरातल पर नज़र क्यों नहीं आती? जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए? संक्षेप में सवाल है स्वामी दिव्यानंद जी। सबसे पहले तो जो व्यवस्थापक है वहां, जैसे दिनेश शर्मा जी भी बोल रहे हैं कि उनको सारा कुछ पता होता है, तो सबसे पहले जो भी व्यवस्थापक उस समय से लेकर अब तक पूरे कालखंड के समय का इनके ऊपर होनी चाहिए। आ रहा हूं। जब सीरियस जांच होगी तो इससे सूत्र जितने निकलते हैं, चाहे सरकार हो, सरकार की कोई एजेंसी हो, या फिर धर्म कर्म देखने वाली जो भी इनकी एजेंसियां, जो कोई विभाग होंगे, उनका है कि उन्होंने क्या देखा है, क्या नहीं देखा, क्यों नहीं देखा। तो ये सरकार भी आती है, व्यवस्थापकों के ऊपर भी आती है बात। ये होनी चाहिए, होनी तो चाहिए बिल्कुल। ये पूरा देश इसके लिए प्रतीक्षा करेगा आज के बाद इस पर क्या हो रहा है। और सभी को क्लास तो सभी की होनी चाहिए, चाहे व्यवस्थापक हो चाहे सरकार। ठीक है, ओके, आप बने रहेगा हमारे साथ। फलारी बाबा हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। फलारी बाबा, लेकिन इन सब के आप अपनी बात रखिएगा, प्लीज़ अपनी बात रखिएगा। लेकिन आपको लगता है कि इस गंभीर विषय पर केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से कोई गंभीर प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यवस्थापक रहे हों, उन व्यवस्थापकों की केवल संपत्ति की जांच करा लें, आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगा कि ये संपत्ति उनके पास कहां से आई। नहीं तो ये जांच कैसे होगी? ये तो जांच सरकार कराएगी ना, सरकार के संज्ञान में ये मामला है और अब तक इस पर कोई कमेटी इत्यादि गठित नहीं हुई है, ये भी तो एक चिंता का विषय है ना जी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मोहन भी है, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम बीच बीच में बातचीत कर रहे हैं ताकि वो बेहतर तरीके से बता पाएँ। स्थानीय लेवल पर क्या चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है मोहन? अगर आप जाते हैं वृंदावन में विशेष तौर पर या मथुरा में कहीं पर भी, तो चौक चौराहों पर क्या बातें सबसे ज्यादा हो रही इन खजानों को लेकर? आशीष, मैं बताना चाहूंगा कि खजाने का जब ना मिलना एक बड़ा चौंकाने वाला तत्व रहा, तो लोगों में विशेष चर्चा है कि आखिर वो खजाना गया कहाँ। 1971 में अगर कांग्रेस की सरकार थी तो कमेटी क्यों नहीं बनाई गई, और अगर कमेटी बनाई गई थी तो वो खजाना कहाँ गया। बात करें अगर केंद्र सरकार की, तो आज की केंद्र सरकार ने कम से कम ये किया कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जो 1971 में नहीं थी। आज एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जज है, और उस कमेटी ने कई अहम निर्णय लिए। जैसे कि कल ही जो मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग, उसमें एक अहम निर्णय लिया गया
कि जो भी मंदिर पे खर्च आएगा, आय और व्यय का पूरा विवरण जो है वो मंदिर प्रशासन को देना पड़ेगा। मंदिर की जो भी रखरखाव है, सजावट है या पर्वों पे होने वाले खर्चे का भी रखरखाव रखा जाएगा। आने वाले समय में ऑडिट भी किया जाएगा। तो ये एक अपने आप में चर्चा का विषय है कि इससे पहले ये सारी चीजें नहीं थी, अब ये सारी चीजें लागू हुई हैं तो कुछ तो राहत मिलेगी। रही बात खजाने की, तो जिस तरह से लोगों की प्रक्रिया आ रही है, श्रद्धालुओं की प्रक्रिया आ रही है, साधु संतों की आ रही है और धर्म गुरुओं की आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय तो बनता है कि इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये जो तमाम बातें हो रही कि एसबीआई के किसी ब्रांच में उस समय जो है खजाना रखा गया था, उसके बाद में वहाँ पर लॉकर में लॉक लगा दिया गया था, दस्तावेज वहाँ पर रखे गए थे, क्या ये सब सच है या बस ऐसी तमाम जो है चर्चा में से एक बात ये भी चर्चा में है? आशीष, मैं बताना चाहूंगा, जिस दिन ये खजाने का खोज हुआ था, जिस दिन ये खजाना निकलना था, तो वैसे ही टीम वहां पर लगी हुई थी। जब खजाना वहां नहीं मिला तो हाई पावर्ड कमेटी ने एक निर्णय लिया कि जो खजाना या जो धनराशि या जो पेपर बैंक के लॉकर में रखे हैं उसको देखा जाएगा, उसे खंगोला जाएगा, उसके कागजात खंगोले जाएंगे। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं है कि कितना वो खजाना था या कितनी वो संपत्ति थी, कितना कैश था। लेकिन हाँ, ऐसी आशंका बताई जा रही है, जताई जा रही है कि वो खजाना एसबीआई की बैंक में 1971 में या उसके बाद कुछ खजाना रखा गया था। ठीक है मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आप लोगों ने समय दिया इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। सीबीआई जांच की मांग हो वरना आमरण अनशन करेंगे। कौन कह रहा है? ये कह रहा है बांके बिहारी जी से जुड़ा तमाम संत, पूरे ब्रज मंडल के तमाम जो संत हैं वो ये मांग कर रहे हैं। फलाहारी बाबा जिन्होंने ये मांग की है वो खुद हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। उन्होंने बोला कि अगर सीबीआई जांच हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो व्यवस्थापक है मंदिर के, उनकी प्रॉपर्टी की जांच अगर हो जाए तो भी पता चल जाएगा कि अरबों का खजाना आखिर गया कहाँ। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या रुख अपनाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।